हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, देख लेते हैं। दो बिंदु आवेश माने मान लेते हैं कि ये एक बिंदु आवेश है, ये दो बिंदु आवेश है। तो क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। स्थिर वैद्युत मतलब होता है कि ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स है यह स्थिर होना चाहिए, मतलब ये मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब ये स्थिर होगा, एक जगह में ही स्थिर होगा, बैठा रहेगा। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल, मतलब अच्छा पहले समझ लेते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण किसके बीच में होता है। जैसे पहले मान लेते हैं कि कोई आवेश एक प्लस है, ओके, और एक आवेश प्लस है, तो सेम आवेश के बीच में होता है प्रतिकर्षण, मतलब रिपल होता है। और मान लेते हैं ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये दोनों भी होगा प्रतिकर्षण। मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये होगा अट्रैक्शन, मतलब होगा आकर्षण, मतलब ये दोनों आपस में चिपक जाएगा और ये दोनों आपस में दूर भागेगा। ओके, तो यहाँ क्या बोला है, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, मतलब दो बिंदु आवेश, मतलब ये मान लो एक बिंदु आवेश, ये दूसरा बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। हम मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु है, मतलब मान लेते हैं ये है Q1, ये है Q2, दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल और बल लग रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, माना दो आवेश क्रमशः Q1, Q2 है, इनकी इसके बीच F बल लग रहा है, जिसका बीच का दूरी r है, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी r है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F है, तो मतलब ये बोल रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो फिर से, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दोनों बिंदु है, दोनों बिंदु आवेश है, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा, मतलब मान लेते हैं F, ये मान लें F, ये आवेशों के परिमाण के गुणनफल, मतलब गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब Q1 इंटू Q2। ओके, Q1 इंटू Q2। उसका क्या बोल रहा है, एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इनके दोनों के बीच का दूरी है, क्या है, बीच का दूरी है r, तो ये होगा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², r², तो हो जाएगा F समानुपाती Q1/Q2/r²। ठीक, उसके बाद हो जाएगा r इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आता है एक कांस्टेंट, तो K Q1 Q2/r²। ओके, तो F इक्वल टू हम लोग का K इंटू Q1 Q2/r² आ गया। ठीक, तो ये हम लोग का आ गया फोर्स, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है उसके बीच में लगने वाला बल। अब देख लेते हैं ये वाला K क्या है। ये
के का जो मान है के इक्वल टू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन है। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका होता है के का वैल्यू, ठीक है। अब के जो ये न्यूटन मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर है, आप कैसे विश्वास करेंगे? इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। इसको हम लोग प्रूव करते रहिए कैसे। एफ इक्वल टू क्या हो गया? एफ इक्वल टू हम लोग का होगा ना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो एफ इक्वल टू के है हम लोग का 1/4 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसका न्यूटन ज्ञात, मतलब इसका यूनिट ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट ऑफ के ये मतलब ये वाला, ठीक। तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है हम लोग का न्यूटन, और इसका हम लोग का यूनिट ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ ऐसे ही रख देंगे। तो 4 एप्सिलॉन सिर्फ नॉट नहीं एप्सिलॉन। अब ये है चार्ज का होता है यूनिट कूलम, तो Q1 का कूलम और Q2 का कूलम, तो कूलम स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरफ लाएंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन, ठीक। तो इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा? इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब ये से ये चल जाएगा बाई कूलम स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया यहाँ वाला यूनिट, ओके। तो ये वाला हम लोग का हो गया, राइट। उसके बाद देख लेते हैं। ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है, वो 1 कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, और पाई का मान होता है 3.14। ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन के बाद में बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग को एक और क्या मिला? एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1/Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे याद करने के लिए यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, तो इसका वैल्यू होता है, ठीक। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, मतलब मान लो कि ये वाला तेल है, माने ये वाला है ऑयल, और ये वाला है एयर, ओके। तो ऑयल में ये है ऑयल, ये है एयर। तो ऑयल में कोई चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं, रखते हैं, 2 को चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, और एयर में 2 को सेम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, और सेम परिमाण, सेम आवेश के चार्ज पार्टिकल को हम लोग रखते हैं, ठीक। तो इन मतलब ऑयल वाला जो चार्ज है उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, मान ले आकर्षण बल लग रहा है, तो और इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, तो इसका आवेश और इसका आवेश, दोनों का आवेश सेम है, किंतु फोर्स जो ऑयल का है वो, और फोर्स जो एयर का है, एयर वाला फोर्स हमेशा बड़ा रहेगा। यही होता है एप्सिलॉन नॉट का मतलब। इसका मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ का वह गुण जिसके कण के द्वारा किसी भी आवेशों के बल को कम करने की अवधि, कम करने की क्षमता को ही हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, या इसको कहते हैं क्या? परावैद्युत, इसको कहते हैं विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्लियर। और उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है ये, और इसके बाद इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अगर कोई भी
माध्यम में है, तो माध्यम में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m। और अगर कोई भी ये माध्यम के लिए हो गया, मतलब कोई भी माध्यम के लिए, और अगर कोई भी मतलब एयर एवं निर्वात के लिए करना है तो हम लोग इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब कुछ नहीं, मतलब निर्वात। इसके लिए लिखते हैं Q1 Q2/r²। ये होता है वैक्यूम और एयर के लिए। ओके, एयर के लिए होता है ये वाला, ठीक। ये वाला होता है मतलब बस कुछ नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं कि इसका मतलब इसका तो हर माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होगा, किंतु निर्वात के लिए तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किंतु निर्वात तो एक ही ना है। तो निर्वात के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, किंतु इसका भी ऑयल, एयर, NaCl सब चीज़ का भी अलग अलग मान होता है, किंतु इतना कोई याद नहीं करता है। सिर्फ इसके याद करके हम लोग इसका भी मान निकाल लेते हैं, ये मैं आगे बताऊँगा, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोग का वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो हम लोग याद कर लिए, ये वाला वैल्यू तो हम लोग याद हो गया। अब आप पूछोगे कि ये वाला यूनिट कैसे आए, यूनिट भी देख लेते हैं। F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई, ये वाला ले लेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2/r², ठीक। फोर्स का होता है यूनिट क्या, न्यूटन। एक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट, तो इसको कुछ लिखेंगे ही नहीं, खाली 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और चार्ज का क्या होता है, हम लोग लिखे थे कूलम स्क्वायर, मतलब 2 गो चार्ज है तो स्क्वायर, ये r मतलब मीटर स्क्वायर, दोनों बीच का दूरी है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, इधर पे हो जाएगा n एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर इक्वल टू कूलम स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का, यह क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है इतना 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ठीक, अब देख लेते हैं कि ये तो हो गया परावैद्युत, मतलब विद्युतशीलता, परावैद्युत विद्युतशीलता सब एक ही है। अब देख लेते हैं कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। परावैद्युतांक क्या है, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये पूरा मिटा देता हूँ। अब देखते हैं कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी
परमिटिविटी। अब देख सकते हैं ये क्या है। हम लोग निर्वात के लिए विद्युतशीलता या परावैद्युता देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट आर या ई आर, इसको बोल सकते हैं। हम लोग निर्वात के लिए इसको कैसे डिनोट करते थे, मैंने निर्वात अगर रहता था तो निर्वात के लिए हम लोग करते थे डिनोट कैसे कि हो जाता था एप्सिलॉन नॉट। अब कोई माध्यम के लिए मान लेते हैं कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए करते थे एप्सिलॉन नॉट एन, ठीक। अब आपेक्षिक, अब देख लेते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू हमें क्या था, इसका वैल्यू था 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसका ये तो फिक्स है, मतलब निर्वात के लिए तो फिक्स है, किंतु जैसे मान लेते हैं ये एयर में है, ठीक, एयर नहीं वाटर में है, तो वाटर में है तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट वाटर WA वाटर के लिए। एप्सिलॉन नॉट का मान वाटर के लिए क्या हो जाता है, वाटर के लिए हो जाता है 7.12 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। और फिर अगर एप्सिलॉन नॉट ग्लास में हो, मतलब कोई भी कांच में दो चार्ज हो, तो चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, ग्लास में हो तो इसका वैल्यू हो जाता है कि 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब अलग अलग माध्यम के लिए इसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी। हम लोग इसका बेस पर हमेशा इसका मान निकाल लेंगे एकदम इजीली, मतलब, ठीक। तो देख लेते हैं क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है कोई भी माध्यम और ये इक्वल टू होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब माध्यम का विद्युतशीलता और निर्वात का विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक, को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक। हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि अगर हम लोग कोई मान लो अगर माध्यम का निकालना है परावैद्युतांक, माने माध्यम का निकालना है विद्युतशीलता परमिटिविटी निकालना है, तो हम लोग का हो जाएगा माध्यम का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हम लोग का माध्यम का। अगर हम लोग का इसका मान दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 7.2 और इसका मान तो हम लोग को मालूम है, तो इसका मान क्या होता है 8.85 तक ही लेते हैं, 85 4 भी ले, चलो 4 ले लेते हैं इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इससे हम लोग गुना करेंगे, तो जो भी अगर माध्यम होगा तो वो वाला हम लोग का हो जाएगा, मान लो कि अगर ऑयल है तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा ऑयल का वैल्यू, ठीक। ये हम गुना करेंगे तो ये वाला हम लोग का ऑयल का परावैद्युतांक का मान निकल जाएगा, बस यही है परावैद्युतांक, ठीक। मतलब माध्यम का परावैद्युत बट्टा निर्वात का परावैद्युत को ही कहते हैं हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से एक हम लोग देख ले, एक इसमें हम लोग सवाल देख लेते हैं। हाँ, अगर हम लोग को सब एक देख लेते हैं कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है, जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक होता है 81। और कोई धातु का मतलब मेटल का, लोहा सोना चांदी ये सब चीज़ का हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक। ऐसे ही हम लोग का न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये वाला परावैद्युतांक मान दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, वो निकाल लेंगे, ठीक। और हमेशा जो इसका मान रहेगा वो है ना, वो 1 से बड़ा, और मतलब जो ये रहेगा, मतलब जो एप्सिलॉन नॉट बाई मीडियम
बाई एप्सिलॉन नॉट जो है, मतलब ई जो ई आर है इक्वल टू जो के है, तो हमेशा जो के का मान जो होगा वो 1 से बड़ा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। और निर्वात में होता है सबसे कम, मतलब निर्वात का एप्सिलॉन मान होता है सबसे कम। ओके ठीक है। सबसे और एक हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर मान लो कि एक चार्ज है Q1, सब पॉइंट चार्ज का यहाँ पे सब होगा बात। एक चार्ज है Q2, इन दोनों का बीच का दूरी है d। ठीक, अब ये दोनों जो चार्ज है ये है वैक्यूम में है, और ये दो चार्ज वैक्यूम में है जिसका बीच का दूरी है d। और यही चार्ज को हम लोग रखते हैं लिक्विड में, कोई भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में रखते हैं। ओके, इसका बीच का दूरी हो जाएगा d। ठीक, इसका बीच का दूरी हो जाएगा d। तो इसका हम लोग क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब परावैद्युतांक निकालना है। तो परावैद्युतांक हम लोग निकाल लेंगे आराम से। दे लेते हैं F इक्वल टू, मतलब सबसे पहले निकालते हैं इसका फोर्स निकालेंगे इसके एक। हाँ, इन दोनों का जो बीच का जो फोर्स है वो हम लोग का दिया रहेगा। मान लेते हैं कि इनका फोर्स लग रहा है F और इन दोनों का बीच का फोर्स लग रहा है F/4। तो हम लोग लिक्विड इसका निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग का दिया है F दिया हुआ है, F इक्वल टू F0, मतलब निर्वात के लिए, मतलब इसका जो फोर्स है F इक्वल टू F0। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं जो इसका फोर्स है, इसका फोर्स जो है, इसका फोर्स का वैल्यू कितना है, इसका फोर्स का वैल्यू है F/4, जो मीडियम में है। ये जो निर्वात में है इसका वैल्यू F है, और जो मीडियम में है इसका वैल्यू F/4 है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, तो Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अब देख लेते हैं इसका ऊपर ही मिटा देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ इसको सॉल्व। अब देख लेते हैं इसको हम लोग, अगर निर्वात बट्टा ये करेंगे फोर्स, ठीक, तो क्या होगा 1/, हम लोग यहीं से काट देते हैं, ये ऐसे कट जाएगा। ठीक, और ये तो दोनों कट जाएगा ऐसे। ठीक, तो हमें क्या आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन m, तो इक्वल टू हो जाएगा 1, तो हो जाएगा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन r। ओके, तो एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन r, तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया F0, और F/m का जो वैल्यू है कितना है F/4 है। ओके, तो F/4 है, तो ये ऊपर चल जाएगा। ठीक, ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे m होगा, सॉरी यहाँ पे होगा m, तो ये मान लो ऊपर चल जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है F/4 इक्वल टू, ये होता है इक्वल टू ER होता है, होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा F/4 इक्वल टू हो जाएगा F0 बाई एप्सिलॉन r। तो यहाँ से हम लोग का एप्सिलॉन r का मान निकल जाएगा 4। आंसर समझ में आया। ये हम लोग हमेशा निर्वात बटा माध्यम का ये कर लेंगे, उसके बाद ये काट देंगे। हम शॉर्टकट में कर दिया तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद ये F0 का मान दिया था F0 का मान दिया था F,
तो ये कट जाएगा तो इक्वल टू इतना आ जाएगा। एफ नॉट का मान दिया था इतना, तो F/4 इक्वल टू ER, ये होता है ER। तो हम लोग एफ ये भी नॉट है, सॉरी, फिर ठीक। तो एप्सिलॉन R इक्वल टू इतना हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन R इक्वल टू हो जाएगा 4।